जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो यदि आपने अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को शुरू नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के द्वारा जुड़ करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वैसे आज का सेशन बेटा हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को समाप्त कर लिए थे, जिसका हमने होल एनसीईआरटी और पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। बट अभी कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बाकी है बेटा, तो अन्य क्लासों के माध्यम से आपको दी जाएगी, अन्यथा आपका होल एनसीईआरटी को कवर कर दिया गया है और एनसीईआरटी से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज बेटा हम लोग लेके आए हैं 2018 से लेकर अभी तक के जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न हैं, 2018 से लेके अभी तक के जितने भी यानी 2025 तक के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, है ना। आज एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास है और यहाँ से 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आज की क्लास से आपको लगभग 3 नंबर फिट होने वाले हैं और कभी कभी तो बेटा 2 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाएगा, कभी 3 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में फिट नहीं है, ठीक है। तो आपके लगभग 5 से 6 नंबर की ये क्लास बनने वाली है। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बेटा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग वॉच करते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं ना। तो पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं बेटा। हम लोग का लक्ष्य है बेटा आपको 100 में 100 दिलाना, है ना। तो उसके लिए बेटा जितनी मेहनत बन सकेगी हम लोग उतना प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। बस आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है। चल हम लोग सेशन की स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे कुछ एक पहला क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है ना। इन वैल्यूओं को पहले पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वैल्यू कैसे लिखी जाती है और क्या क्या होती है, ठीक है। तो चलो भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो ये कुछ आपकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा कोण के मान, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सिक थीटा, सॉरी कॉट होगा ना, सॉरी बेटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिक थीटा और कॉसिक थीटा। तो ये हो गया आपका साइन कॉस टेन कॉट सिक कॉसिक हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब हम वैल्यू को लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, वैल्यू को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैल्यू को लिखना स्टार्ट करेंगे। अरे हटा, अब देखो बेटा इसको मैं अगर पहले से छाप के लाता तो आपको फीलिंग ना आती है ना, कहीं आपको लगता है अरे सर टीप के लिए आए हैं ना। तो हम इस वजह से आपको बनाकर दिखाना चाहते थे कि ये वैल्यू कैसे मूव करती हैं रियल लाइफ में, ठीक है। इन वैल्यूओं का क्या योगदान है आपकी जीवन में, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे बेटा।
है ना। तो आपको भी धैर्य बनाकर देखना है चुपचाप और इन वैल्यूओं को याद कर लेना है, ठीक है। ये बन गए आपके बॉक्सेस। अब यहाँ पे आएगा साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन 0 का मान पढ़ेंगे कैसे, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है, एक सेकंड, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। ध्यान रखना, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। चलो, साइन 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद साइन 30 का मान बेटा 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है, याद करना पड़ेगा। साइन 45 का मान बेटा 1/√2, 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है बेटा, √3/2। उसके बाद साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हो गया। अब कॉस में आ जाओ भाई। तो कॉस वाला क्या कहता है, कॉस वाला कहता है सर मुझे उल्टा करके लिख दो, उधर से चले जाओ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी साइन कॉस 0 का मान 1। कॉस 30 की वैल्यू बता दो भाई, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू चले आओ उल्टा करके, क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, √3/2। और साइन 45 कॉस 45 हमेशा इक्वल होते हैं बेटा, 1/√2 हो गया। अब इसको 30 की जगह 60 आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और वो 0 आ जाएगा। यानी cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब tan में साइन बटा कॉस होता है। tan का सूत्र क्या होता है बेटा, देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू रखो नीचे ये, तो 0/1 क्या आएगा बेटा, 0। क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0/1 क्या आएगा, 0। और इसका देखो बटे में करोगे, इसके बीच में समझो बटे, तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। क्या बचा, 1/√3। अब देखो √2 कट जाएगा, 1/1 यानी 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन की वैल्यू √3/2, कॉस की वैल्यू 1/2, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, √3 बचेगा। अब देखो 1/0, 1/0 हमेशा क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिभाषित या अनंत, ठीक है। अब उल्टे चले आओ, अपरिभाषित को यहाँ लिख दो भाई, अपरिभाषित को यहाँ लिख दो, उल्टे क्रम में आना है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ √3 लिख दो, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर इसको यहाँ लिख दो 1/√3, उसके बाद यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार। अब सेक थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा आपका क्या होता है, चलो बताओ, सेक थीटा आपका क्या होता है। तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा होता है, या cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालना है तो 1 करना है, तो इसको उल्टा कर देना बेटा, 1 का उल्टा 1 आ जाएगा, बोलो हाँ। √3/2 का उल्टा 2/√3 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा बेटा √2 आ जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा, और 0/1 का उल्टा 1/0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/1, है ना। इसका उल्टा करोगे 1/0, और दिस इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब फिर उल्टे क्रम में चले आओ, इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, फिर √2 यहाँ आ जाएगा, फिर 2/√3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस वैल्यू की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे भयंकर तरीके से टूट पड़ेंगे, आंधी तूफान की तरीके लड़ जाएंगे, शहीद हो जाएंगे क्वेश्चन में, है ना। चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30/1 + tan² 30। तो 2 गुणे, बताओ tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू सर बताओ हमने क्या बताया है, tan 30 की वैल्यू बताओ 1/√3, 1/√3
√3 ओके सर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको जब हल करोगे भैया तो ये आ जाएगा 2/√3 अब पूरे के बटे इसको हल करोगे तो आएगा 1 + 1/3 है ना, और 3 गन्नम 3 1 4 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 2/√3 बराबर बटे 4/3। तो ये जाएगा फर्स्ट फ्लोर में, ये जाएगा सेकंड फ्लोर में। तो ये आ जाएगा बेटा 2 गुणे, अच्छा 3 को तुम क्या लिख सकते हो √3 गुणे √3। ये होता है नियम होता है, कोई भी संख्या है उसको रूट में 2 बार लिख सकते हो। तो ये सबसे ऊपर जाएगा, ऐसे लिख दिया बटे 4 गुणे √3। अब देखो 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, तो √3/2 आ गया। अब √3/2 तो ऑप्शन में है ही नहीं सर, तो √3/2 अगर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो √3/2 तो नहीं है, लेकिन sin 60 का मान क्या होता है बेटा √3/2 होता है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही है। cos 60 का मान बेटा cos 60 का मान 1/2 होता है, ये नहीं होगा। tan 60 का मान बेटा √3 होता है, ये नहीं होगा। sin 30 का मान बेटा 1/2 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक तरीका और है बेटा, इसको सॉल्व करने का एक और बेहतरीन तरीका है, वो मैं सिखा दूँ आपको। बोलो एक तरीका और है इस क्वेश्चन को लगाने का, एक और बेहतरीन तरीका है। देखो sin 2 थीटा, ध्यान रखना sin 2 थीटा का tan के पदों में सूत्र होता है बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री है, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा sin 2 गुणे 30 डिग्री, और 2 गुणे 30 का मतलब होता है sin 60। क्या होता है sin 60। यहाँ से ए ऑप्शन उठा लेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम बेसिक से, जिसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ सारी क्लासेज आपको बताई गई हैं बेटा। तो आप लोग जाके ज़रूर क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। फर्जी के यहाँ क्लासेज नहीं चलती बेटा, ठीक है। चलो भाई ये सेम क्वेश्चन फिर आ गया वही चीज़। एक सेकंड, चलो गलत टाइप हो गया था, आगे आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया सवाल है ना, धुआं धुआं उड़ा देंगे इस क्वेश्चन में। सर क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a की वैल्यू बता दो। जरा 9 9 दोनों जगह दिख रहा है बेटा, हम 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कॉमन, और जो अंदर बचेगा साहब उसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये आपका बच गया। तो ये जब बच गया भाई तो कुछ हमको याद आया। सर क्या याद आया, हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपने हमारी थ्योरी क्लास ली होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। मतलब sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बताओ बेटा यहाँ पे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 9 गुणे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आंसर विल बी 9, ऑप्शन विल बी सी करेक्ट। सी इज द राइट ऑप्शन, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 कॉमन ले लिए भैया, ये सूत्र होता है, इसका मान 1 होता है, सवाल हल हो गया। आगे बढ़ो, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a/b तो b sin थीटा a cos थीटा b sin थीटा। एकदम हलवा सवाल है ना, उड़ा देंगे सर, उड़ा देंगे। चलो उड़ा दो। tan थीटा बराबर, देखो इधर tan थीटा बराबर a/b। अब जरा मुझे ये बता दो, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, ये हम लोगों ने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ रहे हैं, लाल बटे कक्का साइन कॉस टैन। तो टैन में क्या होता है बेटा लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन एक और सूत्र पढ़ा होगा है ना, एक इधर बता देते हैं, टैन थीटा बराबर, आपने ये भी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सर बिल्कुल पढ़ा है। तो ये बताओ, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा की सीधे वैल्यू ये पुट करेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो बताओ b गुणे साइन थीटा की वैल्यू a माइनस a गुणे कॉस थीटा की वैल्यू b बटे क्या हो जाएगा भाई, b साइन थीटा a प्लस a गुणे कॉस थीटा वैल्यू b। तो बताओ ये क्या हो जाएगा भाई, ए बी माइनस ए बी अपॉन ए बी प्लस ए बी। तो भाई ऊपर घटा 0, नीचे आ गया 2ab, तो आंसर विल भी क्या आ जाएगा, 0। आंसर आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। साइन बटा कॉस की वैल्यू रख दिया, साइन थीटा की वैल्यू ए हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू बी हो गई। जहाँ जहाँ साइन है वहाँ ए और बी फेंकेंगे। ऊपर से सेम सेम था वो घट गया, नीचे वाला जुड़ गया, वो वैल्यू ये आ गई। चलो कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो, 4/3 हो तो सेक ए की वैल्यू बताओ। चलो भाई सेक ए की वैल्यू बता देते हैं। देखो tan ए, इधर देखो tan ए बराबर 4/3। अगर tan ए बराबर 4/3 है, इसका मतलब बेटा कि देखो पहली बात तो 3, 4 और 5 हमने आपको ट्रिपलेट बताया है। बोलो हाँ। अगर ये लंब है, ये आधार है तो ये कर्ण होगा, ये आधार है, ये लंब है, तब भी ये कर्ण होगा। एक आपको बताया था बेटा 5, 12, 13 बताया था, एक बताया था 8, 15, 17। इन 3 ट्रिपलेट को हमेशा ध्यान रखना, ये कर्ण की वैल्यू होती है लास्ट वाली, ठीक है। अब देखो tan ए बराबर होता है बेटा लंब बटा आधार। अब देखो कर्ण की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3, 4, 5, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। तो सेक ए बराबर बताओ क्या होगा, सेक ए। तो सेक ए क्या होता है बेटा, लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी, आधार की वैल्यू 3 आ जाएगी। 5/3 जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। एकदम आसान है, कोई चीज दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू का मान होगा। चलो भाई देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो एक सूत्र बताया था बेटा आपको, अभी मैंने बताया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो माइनस की चीज़ उधर चली जाएगी सर, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में था उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक स्क्वायर थीटा। और सर 1/, सेक स्क्वायर, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1/, सेक थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है और ये 1/, कॉस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी बताए थे सर आपको, साइन स्क्वायर थीटा, सारी आपको बेसिक क्लास में बताई गई हैं बेटा, सारे फॉर्मूले लिखाए गए हैं। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बता दो। चलो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है ना, सेम ही होगी। देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर a/2। तो देखो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। देख रहे हो ऑप्शन किस तरह रॉकेट की स्पीड से भाग रहे हैं। चल
कह रहा है साइन फाई बराबर कॉसेक फाई, तो बताओ थीटा की वैल्यू यानी जो जीरो होगा, ये सब थीटा है, ठीक है, ये हमारे टाइपराइटर का थीटा है भाई, बहुत बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू बता दो, साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा किस वैल्यू पे आपका बराबर होते हैं, 0 से कौन से पाई डिग्री के बीच में, यानी 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। इन कंडीशन का कोई मतलब नहीं होता, बस आपको एक चीज़ याद रहनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू एक दूसरे पे बराबर होती है। तो क्या आपको कुछ बराबर दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। कॉसेक थीटा में आप देखो एक 90 पर है, और साइन थीटा में आप गौर से देखो बेटा 90 पर एक है। तो क्या कॉसेक थीटा साइन थीटा कॉसेक थीटा और साइन थीटा 90 डिग्री पर इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के मान बराबर होते हैं। और सवाल में आओ, टूट पड़ते हैं। चलो अब देखो ज़रा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, 90 को हम बेटा 90 को डिग्री को हम रेडियन में जब लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं π/2। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। कुछ नहीं करना था, सवाल एकदम हलवा है। साइन स्क्वायर 16 माइनस साइन स्क्वायर 30, चलो कोई बात नहीं। तो सर साइन 60 की वैल्यू आप बता दो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू बता दो सर। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ज़रा इसमें रखोगे साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। अब 3 में से 1 गया बेटा 2/4, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा का मान बता दो। कॉस थीटा बराबर, देखो यहाँ पे सवाल को हल करने का आप तरीका सीखिए। कॉस थीटा बराबर 1 है, तो आपको कॉट थीटा बताना है। तो आप ये बताओ कॉस थीटा में 1 किसका मान होता है? तो 1 बेटा होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री होता है, ध्यान रखना। यानी ये हो जाएगा बेटा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। लेकिन कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0 डिग्री कितना होता है बेटा? तो मुझे लग रहा है इनफाइनाइट होता है। कॉट 0 डिग्री क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। आप एक बार देख लीजिए, कॉट 0 डिग्री क्या है सर? कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट है। चलो ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना, तो ये इनफाइनाइट है बेटा, ये आपका इनफाइनाइट है, डी ऑप्शन सही, ये होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? tan A, क्या लिखा है समझे नहीं आ रहा ये सवाल। मैं ये समझूं कि tan A बराबर sin A, tan A बराबर sin A, तो पूछ रहा है कि ये दोनों कोण किस डिग्री पे बराबर होंगे, है ना। तो फिर आ जाओ अपनी सारणी पे। देख रहे हो हमारी सारणी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व कितना इंपॉर्टेंट है। tan थीटा में देखो वैल्यू कोई बराबर है इसके, तो सर कोई वैल्यू भी आपके साइन और tan में बराबर नहीं दिख रही है। आपको दिख रही है? दिख रही है सर। देखो यहाँ 0 डिग्री पे यहाँ पे 0 है, और यहाँ साइन 0 का मान 0 है। tan और साइन में 0 में वैल्यू बराबर होती है। तो ये हो जाएगा बेटा 0 डिग्री पे वैल्यू बराबर होती हैं। आप ध्यान रखना, साइन 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल कह रहा है tan फाई प्लस कॉट फाई बराबर 5। सॉरी, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बता दो। वाह क्या सवाल है ना। चलो लगाते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है। दोनों सॉरी पक्षों का वर्ग करने पर
जैसे ही वर्क करेंगे बेटा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो इस आप गौर से देखेंगे अगर सवाल को तो यही तो मुझे निकालना है, इतना, और इतना मुझे पता है कि 2 गुणे tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। सूत्र होता है भाई tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो इंटू cot थीटा। अब ये भयंकर तरीके से कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 2 बराबर 23। तो 23 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आराम से बेहतरीन तरीके से सवाल को हम लोग कर रहे हैं। इस तरह के सवाल हो सकता है बेटा आपको 2 नंबर में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको अपने सवाल को अपने तरीके से करते रहना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो अगला नंबर क्या कह रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान बता दो जरा। तो भाई 1 माइनस tan 45 का मान होता है बेटा 1, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0/2, यानी 0 आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 होती है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके बाद sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्या हुआ, tan 90 इनफाइनाइट होती है भाई, मैंने तो यही बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई तो होना चाहिए था sin 90 की वैल्यू। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा 45 90, cos 90 होना चाहिए था। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दिखना चाहिए cos 90। क्या दिखना चाहिए बेटा, cos 90 दिखना चाहिए। इस सवाल में मैं क्लेम करना चाहूँगा, है ना, ये सवाल गलत तरीके से आया बेटा। चलो कह रहा है tan a बराबर 4/3, तो cos a की वैल्यू बता दो भाई। इतना आसान, इतना घटिया सवाल आप होमवर्क करेंगे। इसको मैं चाहता हूँ कि आप इसको घर में आराम से खटिया में बैठ के इसको तोड़ें सवाल को, है ना। चलो cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/4, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू बता दो। वाह वाह वाह, इस सवाल को मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊँगा, एकदम लाजवाब। देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। अब आप गौर से देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा a प्लस बी a माइनस बी, cosec थीटा प्लस cot थीटा, फिर cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब हमको प्लस वाला रोक लेना है, माइनस वाले को उधर भेज देना है। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा, अब ये देखो गुणे में है, उधर कहाँ जाएगा बेटा बटे में, cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/, cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू 1/4, तो 1/4 कहाँ जाएगा बेटा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4।
यानी ऑप्शन विल बी फर्स्ट करेक्ट है बेटा, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। देखो सवाल को लगाने का तरीका देखो, ये सब 2 नंबर वाले सवाल हैं बेटा, गलती से आपके एग्जाम में देखो ये पूछे गए वाले सवाल हैं, भले सन यहाँ नहीं लिखा लेकिन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये जान लो कि आपके पास बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आप आराम से इसको मेहनत करके आराम से इस सवाल को बनाइए, ठीक है। और ये सारे 2 नंबर के सवाल हैं, कभी ना कभी आपको मिलेंगे। साइन थीटा का अधिकतम मान होता है सर 1 होता है, इसका अधिकतम मान है ना 90 डिग्री पे 1 होता है। और न्यूनतम मान, न्यूनतम बोले तो 0। अब देखो ये कितने में होता है, 30 पे होता है, ये कितने पे होता है, 60 पे होता है, ये कितने पे होता है, 90 पे होता है, ये कितने पे होता है, 45 पे होता है, ठीक। चल सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर है बराबर क्या होता है भाई, चलो बताओ। यहाँ 9 होना चाहिए, है ना। फिर वही सवाल, पुराना सवाल है, ये पहले भी मिल चुका है, ठीक है। तो आप इसको HW में निपटा दीजिए। 1 + tan + sec थीटा 1 + cot माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। अरे राम, ये तो बड़ा जटिल सवाल दे दियो भाई। 1 + tan + sec थीटा, है ना। जल्दी से बताओ इस सवाल का जरा आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट्स में बताइए इस सवाल का आंसर। 1 + tan + sec थीटा 1 + cot माइनस कॉसेक थीटा। चलो भाई, अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री सब जगह पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 + tan 45 की वैल्यू 1, sec 45 यानी cos 45 होता है 1/√2, यानी यहाँ √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + √2 गुणे, ये क्या हो जाएगा 1 + cot 45 का मान tan 45 1 माइनस cosec 45 माइनस √2, ये हो जाएगा 2 माइनस √2। ये देखो a + b a माइनस b, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब ये, तो ये हो जाएगा 4 - 2 = 2, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा, हमने वैल्यू को पुट करके आंसर आपका निकाल दिया। तो हमने थीटा कुछ नहीं किया बेटा, थीटा की जगह 45 रख दिया अपने से, मान लिया, हमने माना है थीटा की जगह 45 डिग्री रखने पर। तो जैसे ही हमने रखा tan 45 का मान 1 हो गया, sec 45 का मान √2 हो गया, इसमें रखा 1 हो गया, cot 45 1 हो गया, cosec 45 का मान √2 हो गया। इसको जोड़ेंगे बेटा ये आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, a + b a माइनस b दिख रहा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है सर मेरे भाई, अगला सवाल कह रहा है sec a + tan a 1 - sin a। क्या बात है, चलो sec को तोड़ेंगे 1/cos a में और tan a को तोड़ेंगे बेटा sin a/cos a में। और यहाँ लिखेंगे 1 - sin a। अब देखो यहाँ देखो 1 + sin a अपॉन हर समान है बेटा इंटू 1 - sin a। अब तुम्हें गौर से दिख रहा है 1 + sin a 1 - sin a 1 - sin स्क्वायर a, यही तो होगा अपॉन cos a। अब देखो 1 - sin स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a के बराबर, और यहाँ cos a, यहाँ से ये कट गया तो आंसर बचा आपका cos a। तो आंसर जो आएगा आपका कौन सा सही है, डी ऑप्शन। कौन सा सही है, डी ऑप्शन। कुछ नहीं किया, हर समान था, तो भाई जब हर समान होता है तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। a + b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर ये बराबर होता है बेटा cos स्क्वायर a के, और हमने एक cos उड़ा दिया तो एक cos a बच गया।
चलो अगला सवाल कह रहा है साइन माइनस कॉस थीटा। तो बताओ ज़रा, अब मुझे ये बता दो साइन थीटा यहाँ से उसको उस पार भेजेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू थीटा 45 डिग्री पे बराबर होती है बेटा। किस पे बराबर होती है दोनों की वैल्यू? 45 डिग्री पे। तो साइन 45 का मान रख दो। साइन 45 का मान होता है 1/√2 का घात 4 और ये हो जाएगा 1/√2 की घाते 4। इसको जब हल करोगे बेटा तो इसको दो बार में तोड़ोगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 और कट पिट के आ जाएगा बेटा 1/2। तो 1/2 जो भी ऑप्शन सही होगा। गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया? ये कहीं गड़बड़ हो गया सर, है ना? ऑप्शन में तो नहीं गड़बड़ है। 1/√2 सही है, सही है, सही है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लिखिए 1/2, है ना? कभी कभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं। साइन ए बराबर 4/5 तो टैन ए की वैल्यू 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है बेटा। ये लंब बटा कर्ण की वैल्यू है तो टैन ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। नीचे 5 मिलना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी आप अपने जैसे तरीके से लगा लीजिए। 3 कॉट ए बराबर 4 तो सेक ए की वैल्यू 3 कॉट ए बराबर 4 तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो बताओ सेक ए की वैल्यू, तो सेक ए देखो ये होता है बेटा आधार बटा लंब। देखो LALKKA है ना, तो यहाँ साइन कॉस टैन कॉट आधार बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 यानी टैन कॉट सेक, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार यानी 5/4, 5/4 बी ऑप्शन। ठीक है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। x tan 45 cos 60 इक्वल टू साइन 60 cos 60। तो x की वैल्यू बता दो। तो x tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2 बराबर साइन 60 का मान, साइन 60 हो जाएगा √3/2 गुणे cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। अब ये 1, 2 से 1, 2 उड़ गया, x बराबर हो जाएगा √3/2। डी ऑप्शन सही है भाई। रॉकेट की स्पीड से भागेंगे, वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं। साइन 2a बराबर 2 साइन ए। देखते हैं, सारी वैल्यू को पुट करके रख लो। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, है ना? तो यहाँ ए की मान रखते चले जाओ। अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है और ये भी 0 हो जाएगा। और साइन 30 रखेंगे तो सर साइन 60 हो जाएगा, 2 गुणे साइन 30 की वैल्यू 1/2 190 हो जाएगा। और किसी पे ये बराबर नहीं होगा बेटा, 0 डिग्री पे ही ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। चल क्या कह रहा है, कॉस ए बराबर √3/2 तो साइन 2a का मान। तो कॉस ए, इधर देखो नजरे बोर्ड पर, देखो सर मेरा यहाँ पे फालतू की बकैती करना नहीं है, टाइम वेस्ट मैं आपका कराता नहीं हूँ। ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस 30 की वैल्यू, तो ए बराबर आ जाएगा 30। तो साइन 2 गुणे ए की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, रॉकेट की स्पीड से भागेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। ठीक है, तो भाई मेरा यहाँ पे मूल उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ, आपको धड़ल्ले से खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं बेटा, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करिए, लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत और संघर्ष से कभी भागना नहीं है। ठीक है, देखो 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 बच गया। देखो इतने आसान और घटिया सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप रोते हैं कि सर हमको सवाल नहीं आते। देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो डालो कॉसेक ए को लिख सकते हो 1/sin ए और कॉट ए को लिख सकते हो cos a/sin ए।
सेम इसी पैटर्न का अभी मैंने सवाल लगाया था। आपको तो इन सवालों को एकदम खोर के पी जाना चाहिए था। 2024 में आया सवाल है। 1 + cos a को ऐसे ही लिख लेंगे बेटा, जब हर समान होता है तो अंश सीधे जुड़ जाते हैं, तो यहाँ sin a हो जाएगा। ठीक है, मोटी सी बात, 1 - cos a। अब देखो एक ब्रैकेट में 1 + cos a, 1 - cos a, 1 - cos स्क्वायर है, अपॉन में हो जाएगा बेटा sin a। ठीक है, और 1 - cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a अपॉन में sin a। ठीक है, sin कट गया तो sin a बचा आपका, तो sin a कहाँ आ जाएगा? डी ऑप्शन में। sin a कहाँ आ जाएगा? डी ऑप्शन। चलो अगला नंबर कह रहा है 1 - tan स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a का मान बताओ। तो 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a बराबर होता है बेटा sec स्क्वायर a, और 1 - cot स्क्वायर a बराबर होता है cosec स्क्वायर a। ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a। तो cosec स्क्वायर a को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर a। ठीक है, बटे cosec स्क्वायर a को लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर a। ये जाएगा बेटा पहली मंजिल और ये जाएगा दूसरी मंजिल। तो ये जब पहली मंजिल जाएगा बेटा sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a। अब बताओ ये क्या होता है? tan स्क्वायर a। ये क्या होता है? tan स्क्वायर a। ओ माय गॉड, यहाँ तो शायद एक सेकेंड, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ सब जगह माइनस आता रहेगा, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यही सही है, बी ऑप्शन सही है भाई। चल, यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। सवाल को हम कर चुके हैं। अगला कह रहा 2 tan 45, बोल 2 × tan 45 की वैल्यू 1, 1 + tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर में, तो हो जाएगा 2। देखा, सवाल एकदम रॉकेट की स्पीड से हल हो रहा है। sin a बराबर 1/3 हो तो कह रहा है सबका मान बता डालो। ठीक है, sin a बराबर 1/3, चलो भाई a बराबर 1/3, तो इसका मतलब sin a बराबर, ये साइन में किसकी वैल्यू है? ये तो किसी की वैल्यू नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से इस सवाल को देखते हैं। cos a × 1/sin a प्लस tan a sin a बटे cos a इंटू sec को 1/cos a। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a बटे sin a प्लस इधर हो जाएगा sin a बटे cos स्क्वायर है। sin a इंटू cos स्क्वायर है, तो sin a कट जाएगा, cos क्यूब a आ जाएगा। सो cos स्क्वायर कट जाएगा, sin स्क्वायर a आ जाएगा। इससे कुछ मिलने वाला है क्या? इस सवाल में कुछ गड़बड़ है भाई, ये थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो इस सवाल को आप स्टार लगा लो। ठीक है, इस सवाल को हम चेक करके दोबारा करवा देंगे। कह रहा है 13 sin a बराबर 12, तो sin a बराबर 12 बटे 13 हो जाएगा, गुणे में था उधर आ गया। तो sin a बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? 5 12 ट्रिपलेट बताया था, तो 5 हो जाएगा। sec a बताओ लाल बटे KKA, साइन cos tan cot sec आधार बटे कर्ण बटे आधार,
तो कर्ण की वैल्यू क्या है 13, आधार की वैल्यू 5। tan है बताओ, तो tan क्या आ जाएगा, tan आएगा लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू क्या है 12, आधार की वैल्यू 5। इसमें रख दो भाई 13/5 माइनस का 12/5, सीधे घट जाएगा 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये अगला सवाल, cos थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा माइनस cot थीटा। चलो भाई ठीक है, कुछ ऐसे सवाल भी आ गए हैं, है ना। अब ऑप्शन वाले सवाल तो है नहीं, चलो इन सवालों को करो। ठीक है। और ये सवाल आपका होमवर्क, ये सवाल अगर आप कर लिए तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर कुछ दम है, कुछ काबिलियत है, यूपी बोर्ड को फोड़ने की ताकत है। इस सवाल को बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन जिन बच्चों का सवाल आ जाए बच्चे कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर करना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। चलो 2 tan 45, तो 2 गुणे tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। तो जब 2 प्लस ये आ जाएगा 3/4 माइनस का 3/4, ये तो ख़त्म हो गया बेटा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो अगला अंतिम सवाल, cos 45 की वैल्यू 1 होती है बेटा, sec 30 की वैल्यू, sec 30 मतलब sec 30 का मतलब cos 30 की वैल्यू होती है बेटा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3, है ना। तो इस तरह आपको वैल्यू निकालनी है। आप टेबल याद करेंगे तो आपको, देखो टेबल याद तो करना ही है, बट आपको सवालों की प्रैक्टिस, जैसे इसको निकालना है cosec 30, तो आप sin 30 के पास जाइए, क्योंकि sin cosec उल्टा होता है, तो sin 30 में जाएंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। इसको हल कर लीजिए, आराम से हल हो जाएगा। √3 एलसीएम आ जाएगा, और इसको कुछ हल करेंगे, कुछ नहीं मानेगा। sec 30 cosec 30 √3, हाँ सही तो है। ये आ जाएगा 2 + 2√3, ये ऊपर चला जाएगा तो √3/2 + √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे सवाल बेटा आज हमने करवाए हैं। ठीक है। लगभग आपको 35 से 40 सवाल आपकी प्रैक्टिस करवाए हैं, और पूरी सवाल की गारंटी बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ बेटा हर एक क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बेहतरीन सवाल को करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और इसी चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय